खोड़ा से वसुंधरा तक फैली इस कहानी में दोस्ती, विश्वासघात, हत्या, फरारी और आखिरकार एनकाउंटर सब कुछ है। देखिए सूर्या के गुनहगार के अंत की पूरी कहानी। मोदी योगी से यही दरख्वास्त है, मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरार आरोपी असद को अल सुबह मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है। दोस्ती की आड़ में दगा देने वाले का अंत। गाजियाबाद के वसुंधरा में असद का एनकाउंटर। जहां किया मर्डर वहीं पुलिस के हाथों मारा गया असद। सूर्या के गुनहगार के एनकाउंटर की पूरी कहानी। 28 मई को खोड़ा की गलियों में शुरू हुई एक दुश्मनी ने पूरे गाजियाबाद को झकझोर दिया। दिन दहाड़े 17 साल के सूर्या चौहान पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने आरोप लगाया कि जिस लड़के को उनका बेटा दोस्त मानता था, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और कई आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य आरोपी असद फरार था। उसके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसी के साथ शुरू हुई एक ऐसी तलाश जिसने अगले कुछ घंटों में गाजियाबाद की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई का रूप ले लिया और आखिरकार गाजियाबाद के ही वसुंधरा इलाके में असद को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। मुख्य आरोपी असद है, वो अपने दोस्तों के पास कुछ पैसे लेने के लिए आ रहा है क्योंकि उसे यहाँ से बाहर भागना था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस ने बैरिकेड की, मेन रोड पे बैरिकेड की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया, उसने अब बाइक जंगल की तरफ दौड़ा दी। पुलिस ने भी उसका पीछा किया। इसी दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। तकरीबन 7 राउंड फायरिंग उसकी तरफ से की गई थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कि असद को गोली लगी। वहीं असद के द्वारा चलाई गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत भी घोषित कर दिया। फिलहाल मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे मौके पे वही तस्वीरें हैं जहां एनकाउंटर हुआ था, और यहां पर आप देख सकते हैं पूरा ये जंगल का इलाका है जहां इस तरह का ये एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि असद लगातार ठिकाने बदल रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वो अपने एक साथी से मिलने और कुछ पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला है। इनपुट मिलते ही खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे इलाके में बैरियर लगाकर चेकिंग की गई और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जाने लगी। देर रात वसुंधरा इलाके में एक बाइक पर असद अपने साथी के साथ आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। कुछ मिनटों तक चले इस घटनाक्रम में असद को गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में, प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रम में इसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और जो यहाँ पर असद की बाइक है उसको बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो पिस्टल का यूज़ किया है उसने, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब बकरीद के दिन असद सूर्या को अपने साथ ये कहकर ले गया कि चलो बकरे की कुर्बानी दिखाते हैं। परिवार का आरोप है कि सूर्या को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स पर वो भरोसा कर रहा है वही उसकी जिंदगी का दुश्मन बन जाएगा। दोनों घर से साथ निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद
खोड़ा इलाके में विवाद की खबर सामने आई। आरोप है कि कहासुनी के बाद सूर्या पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सूर्या जिंदगी की जंग हार गया। हमें खुशी है जो जैसे उन लोगों ने हमारे बच्चे को ढेर किया है, धोखे से बुला के, और पुलिस ने हमारा सहयोग दिया। पुलिस के लिए हम धन्यवाद है। पर मुझे एक उसकी फोटो दिखा दें। दोस्ती में विश्वासघात की इस कहानी का पुलिस ने अपने तरीके से अंत कर दिया है। पुलिस का संदेश साफ है, गंभीर अपराध करने वाले और कानून से भागने की कोशिश करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल भी छोड़ दिए हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन कैसे बन गया? एक मामूली विवाद इतनी बड़ी वारदात तक कैसे पहुंच गया? और आखिर क्यों एक 17 साल के लड़के की जिंदगी बीच रास्ते में ही खत्म हो गई? फिलहाल परिवार इसे इंसाफ की दिशा में पहला कदम मान रहा है। मुख्य आरोपी असद ढेर हो चुका है, लेकिन सूर्या की मौत का दर्द उसके परिवार के साथ हमेशा रहेगा। गाजियाबाद के लोगों के लिए भी ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने और दोस्ती के नाम पर हुए सबसे बड़े विश्वासघात की कहानी बन चुका है। सूर्या चौहान की मां ने आरोपी असद के एनकाउंटर पर शासन प्रशासन का धन्यवाद जताया, साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। जो जैसे उन लोगों ने हमारे बच्चे को ढेर किया है, धोखे से बुला के, और पुलिस ने हमारा सहयोग दिया। पुलिस के लिए हम धन्यवाद है। पर मुझे एक उसकी फोटो दिखा दें। क्या कहना चाहेंगे कानून प्रशासन को लेकर, क्योंकि आपकी तरफ से मांग की जा रही थी, और क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपको न्याय मिला है, वही अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में। अन्य आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए, और जो उनके सबके वो है मकान, उन पर बुलडोजर भी चलाया जाए। बुलडोजर भी चलाया जाए, कार्रवाई की मांग की जा रही है आपकी तरफ से। हाँ, बुलडोजर भी चलाया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सूर्य एक बच्चा था, जिस दिन बकरीद के दिन ये उस पर हमला किया गया, बड़ा ही ये दुखद जो घटनाक्रम था, लेकिन जो आरोपी है अब वो पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। बहुत धन्यवाद पुलिस संगठन के लिए और हमारी सहायता के लिए। हम बेसहारा को उन्होंने न्याय दिलवाया, हमें बहुत खुशी की बात है। जैसा मेरा एक सहारा था, जो उन लोगों ने मेरे को भेंट दिया और उन लोगों ने हमारी सुनवाई करी, उन भैया लोगों के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार मुझे तस्वीर दिखा दें। बिल्कुल, देखिए ये सूर्य की माता जी थी, जो बड़े ही दुख भाव से ये अपनी बात को रख रही थी, और पुलिस और प्रशासन की ये फिलहाल तारीफ कर रही थी। जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है असद अब पुलिस कार्रवाई में मारा जा चुका है, तो ये पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की। बढ़ते हैं आगे। असद के एनकाउंटर पर बोले हैं ब्रजेश पाठक। गाजियाबाद केस में सरकार का सख्त एक्शन, मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मारा गया, यूपी में कानून का राज है, ये कहना है ब्रजेश पाठक का। गाजियाबाद की घटना है, उसमें हमारी सरकार ने इसका गंभीरता के साथ संज्ञान लिया था, और पता चला है कि जो मुख्य अभियुक्त था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, और हर स्थिति में प्रदेश के लोगों को हम बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था देंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैंने अभी टेलीविजन में देखा है कि वहाँ की सरकार लगातार अपराधियों को धरपकड़ कर रही है, और वहाँ भी अपराधी पकड़े गए हैं जो भी वांछित थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और साहिबाबाद विधानसभा से विधायक सुनील शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है, ऐसे में आज उनके घर पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील शर्मा जी मेरे साथ हैं, लाइव है आप सर मेरे साथ। सर, जानना चाहूंगा जिस तरह की घटना हुई थी उसके बाद से, जैसे योगी जी खुद कहते हैं जीरो टॉलरेंस, और किया भी कुछ ऐसा ही। योगी जी कहते नहीं करते भी हैं जी।
और जीरो टॉलरेंस का मतलब जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस हमारा कोई नारा नहीं है जी। हमारा काम है। अपराधी उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई स्थान खाली नहीं है जी। जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। जो पुलिस के सामने हमला करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, पुलिस उसको उसका माकूल जवाब देगी। जी सर, परिवार द्वारा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, अगर परिवार की इच्छा होगी तो हम मिलवाएंगे। जी। कुछ कहना चाहेंगे गाजियाबाद पुलिस के लिए? गाजियाबाद पुलिस ने कि मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने कानून का जो है सम्मान। गाजियाबाद जिला अधिकारी रविंद्र कुमार, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग खोड़ा पहुंचकर सूर्या के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की है। 5 लाख का चेक सौंपा और नगर पालिका में परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़े पर पहुंचे हैं। सर, कितनी सहायता राशि दी गई है पीड़ित परिवार को? देखिए, पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है और इसके अतिरिक्त आगे भी चूंकि इनके परिवार का सहारा चला गया तो उसको देखते हुए स्थानीय स्तर पर नगर पालिका के माध्यम से उनकी माताजी को या उनके भाई जो रोजगार चाहेंगे उनको रोजगार देने के लिए भी हम लोगों ने आश्वासन दिया है, वो भी हम उनको देंगे और अन्य शासकीय योजनाएं उसमें भी उनको लाभान्वित करेंगे। सर, परिवार की मुख्यमंत्री से भी मिलने की मांग कही गई है, उन्होंने कहा है, तो उसके लिए माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनकी बात को सुना, तो सक्षम स्तर पर उसको रखेंगे। बाकी हमारे स्तर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे, परिवार से हमने बात की है और परिवार संतुष्ट है और आगे भी हम परिवार के साथ रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। सूर्य चौहान की हत्या के बाद पीड़ित परिवार के घर पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले, सहायता राशि और अन्य मदद का भरोसा दिया। सूर्या की हत्या के बाद आज वीएचपी के जो महामंत्री हैं वो उनके घर पहुंचे हैं। सीधा बात करते हैं और जानते हैं। सर, जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये अपराध किया गया, हालांकि एनकाउंटर हुआ है, आज पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई है? पीड़ित परिवार को हमने सांत्वना दी है, दुख की इस घड़ी में धैर्य बनाए रखने की सहायता दी है और साथ में पूरा हिंदू समाज, भारत की पुलिस और कानून की व्यवस्था उनके साथ खड़ी है, इसका हमने भरोसा देने का प्रयत्न किया है। कुछ आर्थिक सहायता और बाद में भविष्य में भी उनकी सहायता करते रहने का हमने आश्वासन दिया है। जी, एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है उसको लेकर भी कहते हैं कि भाई जो अन्य आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, हालांकि कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हम संविधान के बाहर किसी भी प्रकार के कानूनी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, तो पुलिस इस विषय में सक्रिय है और हमें पूरा विश्वास है पुलिस हर प्रकार की कानूनी कार्रवाई बहुत ही त्वरित तरीके से, इसलिए उसमें किस प्रकार से उनको सजा मिले, अपराधियों को सजा मिले, यही हमारा व्यवस्था है। महामंत्री जी बीएसपी के जो है कि कानूनी प्रक्रिया है कड़ी से कड़ी सजा मिले, वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार से मिले हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि और भी सख्त कार्रवाई जो पीड़ित लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ की जाएगी। सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18।